वेलकम टू माय चैनल यूरेनियम गुरुजी। 2023 में मालाबार नौसेना अभ्यास का आयोजन कहाँ पर होगा? तो इसका आयोजन होगा ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया इसकी मेज़बानी जो कर रहा है ये फर्स्ट टाइम यानी पहली बार कर रहा है। ये जो नौसेना अभ्यास होता है मालाबार जिसका नाम है, ये होता है क्वाड कंट्रियों के बीच में। किसके? तो क्वाड कंट्रियों के बीच में। क्वाड कंट्रियों में कितनी कंट्री आती हैं? तो 4 आती हैं। नंबर 1 भारत इसमें आएगा, सेकेंड जापान इसमें आता है, थर्ड ऑस्ट्रेलिया इसमें आता है, फोर्थ अमेरिका भी इसी में आता है। तो ये क्वाड कंट्रियां हैं, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। तो इन्हीं के बीच में ये मालाबार नौसेना अभ्यास होगा। हाल ही में गिरीश चंद्र मुर्मू को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक बनाया गया है? तो इनको बनाया गया ILO का। ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। प्रेजेंट टाइम में बात करेंगे अगर गिरीश चंद्र मुर्मू की, तो ये भारत के कैग हैं। कैग यानी CAG, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। हिंदी में क्या हो जाएगा? ये नियंत्रक महालेखा परीक्षक हो जाएगा। और अगर ये पूछा जाए कि कैग जो होता है इसका उल्लेख भारतीय संविधान में किस आर्टिकल में किया गया है, तो ये आर्टिकल 148 में इसका उल्लेख किया गया है। एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इसको जीता है साजन जिंदल ने। प्रेजेंट टाइम में ये JSW ग्रुप के CEO भी हैं। हाल ही में रक्षा सचिव अरमाने गिरिधर का कार्यकाल कब तक बढ़ा दिया गया है? तो इनका कार्यकाल 2024 तक बढ़ा दिया गया है। और भी जो सचिव और कुछ प्रमुख सलाहकार हैं भारत के इम्पोर्टेंट, उनको भी देख लेते हैं। जैसे कैबिनेट सचिव कौन है? तो है राजीव गौबा। विदेश सचिव कौन है? तो यह है विनय मोहन क्वात्रा। गृह सचिव कौन है? अजय कुमार भल्ला। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो ये हैं अजीत डोवाल। तो इसको भी ध्यान रखें। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में नृत्यांगना कनक रेले का निधन हो गया है। उनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था? तो इनका संबंध था मोहिनीअट्टम से। मोहिनीअट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये केरल का है। कहाँ का? केरल का। और भी कुछ शास्त्रीय नृत्य देख लेते हैं हम लोग। जैसे भरतनाट्यम, ये कहाँ का है? तो ये है तुम्हारा तमिलनाडु का। भरतनाट्यम कहाँ का? तमिलनाडु का। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का, UP का। कथकली, एक है कथक, दूसरा है कथकली। कथकली भी कहाँ का है? तो ये भी केरल का ही है। ध्यान दें, कन्फ्यूजन नहीं होना। कथक UP का है और कथकली केरल का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो कुचिपुड़ी आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश का। सत्रिया कहाँ का है? तो ये हो जाएगा असम का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट शास्त्रीय नृत्य हैं, इनको भी ध्यान रखें। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 7वीं वार्षिक रक्षा वार्ता आयोजित की गई है? तो ये हुआ भारत और श्रीलंका के बीच। श्रीलंका की बात आई है तो श्रीलंका की कैपिटल की बात करेंगे। 2 कैपिटल है इसकी, एक है कोलंबो, दूसरा है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। कोलंबो इसका कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनेपुरम इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। बात करेंगे वहाँ के PM की श्रीलंका के, तो वो हैं दिनेश गुणवर्धने। और वहाँ के प्रेसिडेंट हैं रानिल विक्रमसिंघे। और अंडर 19 वर्ल्ड कप जो 2024 में होने वाला है, इसकी मेज़बानी भी इस बार कौन करेगा? तो ये कर रहा है श्रीलंका। संगम युगीन किलादी साइट संग्रहालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो इसकी स्थापना हो रही है तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में। अगर ये पूछ ले कि तमिलनाडु में कहाँ हो रहा है, किस डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है शिवगंगा करके। शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे हो रहा है इसका फॉर्मेशन। और अगर बात करें कि संगम युगीन क्या होता है, नया शब्द है ये, तो ये तमिल के जो गायक होते थे, कवि, उनके काल को हम लोग संगम युग के नाम से जानते थे। तो इसमें हो गया क्या, इस यहाँ पे जो म्यूजियम बन रहा है इसमें उसी काल के जो कलाकृति वगैरह हैं उसको इसमें रखा जाएगा ताकि लोग इसे देख पाए हैं। बात तमिलनाडु की आई है तो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन और वहाँ के गवर्नर हैं RN रवि। और वहाँ की कैपिटल क्या है? चेन्नई। हाल ही में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 24 फरवरी को। हमने फरवरी में और भी कुछ डे सेलिब्रेट किए हैं, उसको भी देख लेते हैं। जैसे हमने क्या सेलिब्रेट किया? वर्ल्ड वेटलैंड डे। ये हमने कब मनाया? तो इसको मनाया 2 फरवरी को। और इस बार इसका थीम क्या था? इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। हमने वर्ल्ड कैंसर डे भी सेलिब्रेट किया कब? तो 4 फरवरी को। और राष्ट्रीय महिला दिवस ये कब सेलिब्रेट किया? तो ये हमने किया 13 फरवरी को। 13 फरवरी को। तो इसको भी ध्यान रखें। CRPF द्वारा वर्ष 2023 में अपना स्थापना दिवस कहाँ मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा छत्तीसगढ़ में। CRPF का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सेंट्रल रिजर्व
पुलिस फोर्स। और इस बार इसका ये 84th एडिशन होगा, 84th एडिशन। छत्तीसगढ़ की बात आई है तो वहाँ की कैपिटल है रायपुर और वहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। गवर्नर यानी राज्यपाल वहाँ के अभी हाल ही में चेंज हुए हैं। कौन हो गए हैं? तो विश्वभूषण हरिचंदन ये बन गए हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अमृत नगरोत्थान योजना की घोषणा की है? तो ये किया है कर्नाटक की गवर्नमेंट ने। कर्नाटक की बात आई है तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं बसवराज बोम्मई और वहाँ पे जो गवर्नर हैं वो हैं थावरचंद गहलोत और कैपिटल वहाँ की है बेंगलुरु। कर्नाटका में ही बन रहा है एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना। और दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल शो एल करामा 2023 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। अब हम लोग करेंगे कल के क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन। हाल ही में किस हाई कोर्ट ने क्षेत्रीय भाषा में फैसले को प्रकाशित किया है? तो ऐसा किया है केरला हाई कोर्ट ने। जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला शहर कौन सा बना है? तो ये बना है वहाँ का सियाटल शहर। और हाल ही में मुंबई की चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो भारत के पहले गवर्नर CD देशमुख के नाम पर रखा गया है। हाल ही में हुए एशियाई लॉन बॉल चैंपियनशिप में भारत ने कौन सा पदक जीता? गोल्ड जीता। और 2023 में किसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा को किया गया है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने वर्ल्ड बैंक के प्रमुख के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये भारत के मूल के हैं अजय बंगा, इनको किया गया है। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है आपके डेली करंट अफेयर का सेशन। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, अच्छा लग रहा है आपको, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं कल के करंट अफेयर सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।